जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे आज चर्चा लेकर आई हूं मैं कर्क राशि की। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन्हें कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। और आज मैं राशिफल नहीं बता रही, आज सिर्फ चर्चा कर रही हूँ कर्क राशि की। कर्क राशि यानी कि जल तत्व की राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा आकाश मंडल में ये चौथी राशि। और इसका चित्र क्या दिया गया है आकाश मंडल में और आप सबके सामने जो छापते हैं चित्र दिखाते हैं वो है खेकड़ा। अब खेकड़े की जितनी अपनी जो आदतें हैं गुण हैं वो इनके अंदर कुछ कुछ नजर आते हैं, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं कि ये खेकड़े जैसे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े ही प्यारे इंसान होते हैं, भोलेनाथ की तरह होते हैं, भोले होते हैं। और जब इनको गुस्सा चढ़ता है तो ये पल में माशा पल में तोला हो जाते हैं। मतलब एकदम प्यार से रहते रहते सडनली इनको अगर कोई बात खटक गई और इनको बात कोई बुरी लगी तो ये इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और जैसे ही इनका गुस्सा शांत हो जाता है फिर उतना ही प्यार से ये फिर से हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं ये भोले शंकर की तरह कर्क राशि वाले, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हार्ट इनका बहुत मुलायम होता है। लोगों के लिए इनको बहुत मदद करनी है, सबके लिए काम करना है इनको, और इनको वाह वाह लूटनी है कि इसने बहुत मदद की मेरी। अब इसकी जो खास चीजें हैं मैं आपको बता दूं कि मैं लिख कर लाई हूं, क्योंकि इतनी खासियतें हैं चंद्र की इस राशि में, मतलब कर्क राशि में। कर्क लगन वाले भी लोग और कर्क राशि वाले भी लोग के मुझे लिख के लाना पड़ा। अब हमने जाना कि जल तत्व की राशि है और इनका स्वभाव, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि परिवार से बहुत प्यार करते हैं ये अपने परिवार से, खासकर इनकी जो पत्नी या पति होता है और उनके बच्चे होते हैं ना, उनसे इनको बहुत प्यार होता है। और लाभ किससे होता है? इनको अपनी माता से बहुत लाभ होता है। अगर अपनी माँ के चरण ये रोज छुए ना तो इनकी जिंदगी में उन्नति नाम की चीज पल पल होती जाएगी। इनकी माँ से इनको बहुत फायदा भी होता है अगर ये अपनी माँ को वाकई आदर के रूप में देखें तो। अब बात करते हैं कि ये बोलते बहुत हैं। अब ये बोलने की जो इनकी आदत है, अपने मन की बात, चंद्रमा जो है बड़ा भावुक होता है और जैसे ही ये भावुक हो जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। इनके मन में कोई पाप नहीं होता, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान कभी कभी इनकी बातों का बुरा मान जाता है और दिल में बात लेके बैठ जाता है। हालांकि ये फिर से उससे सॉरी कह के फिर से उनके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग मन के बड़े कोमल होते हैं और बड़े मुंह फट भी होते हैं। कहीं बोलना हो तो कभी ऐसी चुभती बात भी बोल देते हैं जो कि दूसरे को खल जाती है। अब ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं, इनको जिससे भी प्यार हो जाता है उसके साथ ये बहुत ही ज्यादा दिल लगा कर रहते हैं और बहुत ही ऑनेस्ट रहते हैं। बहुत ही इनके जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहें तो ये बहुत ही सीधे साधे और जुड़ के रहने वाले लोग हैं। अब आगे बात करें कि ये आराम से रहना चाहते हैं। इनको अपने घर परिवार में बैठ के रह के अपने लोगों में रह के बड़ी शांति मिलती है। खूब बात करनी है इनको और अपनी चर्चाएं करनी है। बहुत ही लर्नेड होते हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, नाटककार होते हैं, या आप कहेंगे कि थोड़े से अपने आप में ये क्रोधी भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी इनकी खूबियां हैं जो लोगों को अच्छी भी लगती है और कई लोगों को इनकी खूबियां अच्छी नहीं लगती। अभी अपने बचपन में बड़े दुर्बल होते हैं, मतलब कि कमजोर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाए ये अपने मन इनका स्ट्रांग होता जाता है और ये अपने मन की इच्छा से ये अगर मोटे भी हो गए तो ये ऐसे ऐसे चुटकी मारते ये अपने आप को पतला कर लेंगे। इतना इनकी जिजीविषा स्ट्रांग होती है। अगर हम बात करें कि ये इनकी जो बैड पॉइंट्स हैं वो बैड पॉइंट्स ये हैं कि ये अत्यधिक बेचैन हो जाते हैं, इनको कोई बात नहीं समझ में आती तो। और फिर ये इतने बेचैन हो जाते हैं कि अगर इनको वक्त रहते उस बात से बाहर ना निकाला गया तो इनकी सुसाइडल टेंडेंसीज भी देखी गई हैं। बहुत उदास भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आलोचना नहीं पसंद करते,
कोई इनकी आलोचना करे तो इनको बहुत बुरा लगता है। हाँ, लेकिन हाँ, ये लोगों की आलोचना फटाफट कर देते हैं और कहीं भी अगर इनकी आलोचना हुई तो ये खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। अब ये इनकी बात समझ लीजिए कि स्वभाव से बड़े जिद्दी होते हैं ये कर्क राशि वाले। अब स्वभाव से इतने ज्यादा जिद्दी होने के कारण जो ठान लेते हैं वो करते। खेकड़ा कैसे होता है, अब मैं एक खूबी खेकड़े की बताती हूँ। मुझे कर्क राशि वाले इतने प्यारे लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये खेकड़े की तरह होते हैं और ये खेकड़े की तरह ये कैंसरियंस और बहुत तेज और बहुत ही कटु और बहुत ज्यादा नहीं। ये खेकड़े का एक इन्होंने चीज लेके, खेकड़ा जिस चीज को पकड़ लेता है ना उसको छोड़ता नहीं है। तो ये जिस जिद में पड़ जाते हैं ना उस जिद को छोड़ते नहीं है ये, और वो काम अपना पूरा करके छोड़ने के लिए ये इनके इन प्रकार साम दाम दंड भेद ये सब यूज करेंगे और उस काम को पूरा करने के लिए पूरी जिद पकड़ने के लिए अपने आगे बढ़ेंगे ये। अब और इनकी मैं टेक्निकली कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे आप लोगों को फायदा हो, कर्क राशि वालों को फायदा हो। तो चलिए, इनको खाना कौन सा इनको सुहाएगा मैं आपको बताती हूँ। कर्क राशि के लोगों को सुहाता है चावल, दही, दूध और चीनी। इन चीजों का सेवन अगर रेगुलर रूप से ये करते रहें तो इनके जीवन में इनकी उन्नति हो जाएगी। इनके लिए शुभ दिन कौन से होते हैं, इनके लिए शुभ दिन होते हैं सोमवार, मंगलवार, वीरवार, गुरुवार और रविवार। इनकी शुभ अंक इनके लिए कौन से हैं, 1, 3 और 9 न्यूमरोलॉजिकली। इनकी मित्र राशियां कौन सी हैं, मेष और वृश्चिक, साथ में इनके मीन और धनु, और साथ साथ में कर्क राशि भी इनकी अपनी अपनी ही राशि है तो मित्र राशि हुई। सिंह राशि भी इनकी मित्र राशि होती है। इनका रंग कौन सा होता है, इनका रंग होता है सफेद, पीला, नारंगी, लाल और पेस्टल कलर्स। देखिए, जब मैं कोई रंग बताती हूँ, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, ये यूज करे बताती हूँ, तब मैं ऐसा कोई आपको थोपती नहीं बात कि आप हरा मत पहनिए, आप नीला ना पहनिए, आप काला ना पहनिए। आप पहनिए, कंफर्टेबल रहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी दिन बेचैनी होती है तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं जो मैं बता रही हूँ। इनका रत्न क्या होता है, इनका रत्न होता है सबसे पहले जो धातु होता है वो होती है चांदी, और इनका रत्न होता है मोती। तो मोती चाइनीज पर्ल भी पहन लेंगे तो भी इन पर इफेक्ट होता है, और चांदी का कड़ा पहन ले जिसको जोड़ नहीं होता तो उस कड़े से भी इनको बहुत फायदा होता है। फिर इनके कारक ग्रह कौन से हैं, इनके कारक ग्रह हैं चंद्र, गुरु, मंगल और सूर्य, जिसमें से ये गुरु के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं अपने आप में। इनके गुण क्या है, इनके गुण है कल्पनाशीलता, दयालुपना, नाटकीयता और साथ साथ में दृढ़ निश्चय, जिद्दीपना, और इनके और भी मैंने आपको जैसे कि बताया इनसिक्योरिटीज भी इनके जीवन में बहुत सारी हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं कि इनके शत्रु ग्रह इनको कौन लगते हैं, तो इनके शत्रु ग्रह इनको लगते हैं मिथुन राशि वाले, इनको लगते हैं तुला राशि वाले, वृषभ राशि वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले। लेकिन यहां पर भी विरोधाभास होता है। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि ऐसी राशि वाले इनके मित्र नहीं हो सकते। कभी कभी एकदम विपरीत स्वभाव वाले भी आपके मित्र होते हैं और वो आपके लिए बहुत सारा काम कर जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली और उनकी कुंडली कैसे मैच कर रही है। अब मैं अगर बात करूं इनकी और, तो हम ये जानेंगे इनकी कि इनका स्वभाव जो है, जो मैंने खेकड़े की तरह बताया, तो इनको सबका काम लेके अपने पीठ पर लादने की आदत होती है। तो ये सबके लिए काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इनके पास पैसे नहीं होते तो ये दूसरों से मांग के दूसरों को मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरे की तकलीफ इनसे देखी नहीं जाती। बहुत ही नाजुक होते हैं, दिल के भावुक होते हैं, और इनकी जो बड़े बड़े सपने होते हैं उसको पूरे करने के लिए कभी कभी अभावों में रहते हैं, तो वहां पर ये टूटना शुरू करते हैं। इनकी अगर अच्छी दशाएं आ जाए लाइफ में, इनकी जो कारक ग्रह मैंने बताया, तो इनकी बहुत उन्नति हो जाती है। लेकिन इनकी अगर शनि की महादशा है, इनकी अगर शुक्र की महादशा है, इनकी अगर बुध की महादशा है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, ये कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं,
नाटककार होते हैं, ये लोग गुप्त विद्याओं को सीख सकते हैं, लेकिन इनको ऑकल्ट पावर्स में थोड़ा कम ही विश्वास होता है। ये सुनेंगे सबकी लेकिन करते ही अपनी मन की हैं। फिर इनको फॉरेन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो समुद्र के किनारे रहकर ज़्यादा खुश रहते हैं, या किसी नदी के किनारे इनका घर हो, या किसी ऐसे शहर में इनका घर हो जहाँ पर समुद्र और नदियाँ दोनों हैं, तो वहाँ पर ये खुश रहते हैं। फिर इनकी बीमारी क्या होती है? सर्दी, जुकाम, कॉफ, बॉडी पेन या अर्थराइटिस, या हम ये मोटापा इनका खास देखा जाता है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अगर गुरु के साथ कॉम्बिनेशन में हो, शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन में हो, तो बहुत ज़्यादा ये मोटे भी हो जाते हैं। तो ऐसे ये कर्क राशि वाले जो हम बात की, अब मैं आपको इनकी एक और बात बताती हूँ। कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? अगर इनका नाम हुआ तो ये थोड़े से घमंडी हो जाते हैं। अगर इनका बहुत पैसा आ गया तो थोड़ा सा इनमें अपने आप में अधिकार की भावना आ जाती है। अगर अपनी ये भावना को, अपनी ये आदत को कि दूसरे को डोमिनेट ना करें, उनकी भी चीज़ें माने, अपनी ये शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर को ये समझा लें, तो शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से अगर बच जाएं तो ये जीवन में बहुत उन्नति कर जाते हैं, बहुत नाम होता है, बहुत काम होता है। लेकिन जो अपनी ज़िदें होती हैं, अपने फैसले होते हैं, कभी कभी ये अच्छे अच्छे कामों को भी छोड़ देते हैं। ये सामने से बोल देते हैं कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना। आउटस्पोकन होने की वजह से और ज़्यादा बात करने की वजह से, क्योंकि इनकी राशि और लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा, जो कि बहुत ही भावनाशील होता है, भावुक होता है, फटाफट बोलता है, और फिर ये बोलने की वजह से इनके काम छूट जाते हैं। आप याद रहें, आपको हमेशा अपनी माँ की सलाह लेनी है, जिससे आपके जीवन में उन्नति हो। जहाँ पर कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले अटकते हैं, वहाँ पर उनको अपनी माँ की सलाह से आगे बढ़ना चाहिए। इनके लिए अगर मैं आपको कहूँ कि मुख्य रूप से क्या मुख्य है, तो एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन इनके जीवन में भारी बदलाव ला सकता है, और उनको ये करना चाहिए ताकि इनकी भावनाओं पर इनका कंट्रोल हो, इनकी बॉडी पर इनका कंट्रोल हो, इनके मोटापे पे इनका कंट्रोल हो, और साथ साथ ये समाज में एक अच्छी पोजीशन को प्राप्त हो। मैं कामिनी खन्ना कर्क राशि वालों के विषय में आपको बता रही थी। मेरे अपने पर्सनल अनुभव हैं, कितने सारे कर्क लग्न वाले और कर्क राशि वाले मेरे सामने आते हैं, और बिल्कुल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी ही होती है जैसे मैंने आपको बताया। अगर फिर भी किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। अगली बार मैं सिंह राशि के लिए इसी तरह लेकर आऊँगी विश्लेषण। आप लोगों ने मिथुन राशि को बहुत सराहा, इस बात से मैं आपका आदर से आपका अभिवादन करती हूँ, और आपके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे थे, अभिभूत किया मुझे आप लोगों ने। तो आप सबको नमस्कार, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।